जी हाँ, कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाने वाली किताब वीतान का पाठ 10 मिर्जा नुक्ता का नोट विस्तार से यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, दीर्घ उत्तर ये भी कहते हैं, मैं आज आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रश्न और उत्तर ध्यान से सुनिए। अगर आपने अभी तक अपना नोट्स कंप्लीट नहीं किया है, पूरा नहीं किए हैं, तो आप इससे मदद लेकर के कर लीजिए। पहला प्रश्न है, प्रातः काल सैर को जाने वाले लोगों के विषय में मिर्जा के क्या विचार थे? उत्तर है, प्रातः काल सैर को जाने वाले लोगों के विषय में मिर्जा ने कहा है कि प्रायः ये लोग अनिद्रा के रोग से ग्रस्त होते हैं। मतलब है, उन्हें नींद न आने की बीमारी होती है। जब प्रयत्न के बावजूद उन्हें नींद नहीं आती तो उठकर सैर को चल देते हैं। प्रश्न 2, गर्मी के मौसम के, फिर से देखिए एक बार, गर्मी के मौसम में प्रतिदिन स्नान करने के विषय में मिर्जा नुक्ता क्या कहते थे? उत्तर है, गर्मी के मौसम में प्रतिदिन स्नान करने के विषय में मिर्जा कहने लगे कि दैनिक स्नान करने से क्या लाभ। दैनिक मतलब होता है डेली, तो रोज रोज स्नान करने से क्या लाभ, ऐसा मिर्जा जी ने कहा। इन्होंने आगे कहा है कि क्या आपका शरीर केवल 24 घंटों में इतना मलिन हो जाता है कि आप स्नान की आवश्यकता अनुभव करते हैं? आप शायद नहीं जानते, स्नान निहायत अप्राकृतिक विधान है। आपने कभी कीड़े मकोड़ों, पशुओं या पक्षियों को स्नान करते देखा है? ऐसा इन्होंने पूछा भी था। प्रश्न 3 है, ये प्रश्न 3 है, बरसात के मौसम के बारे में मिर्जा ने क्या नुक्ता लगाया? उत्तर है, बरसात के मौसम के बारे में मिर्जा ने नुक्ता लगाया कि बरसात से अधिक खराब मौसम शायद ही कोई होगा। बाढ़ का आना, हैजा फैलना एवं घर का टपकना, यानी पानी रिसना, बूंद बूंद करके जब बारिश होती है तो ऊपर से पानी टपकने लगता है, पानी चूने लगता है, तो ये कह रहे हैं घर का टपकना इसी मौसम में होता है। इसे मौसम की वजह ईश्वर का अभिशाप कहना उचित होगा। यानी इन्होंने कहा है कि भाई ये श्राप है, बरसात का मौसम जो है श्राप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, ओलों के, देखिए, ओलों के बीच खड़े होकर वे क्या साबित करना चाहते थे? यानी मिर्जा जी क्या साबित करना चाहते? उत्तर है, एक दिन लेखक और मिर्जा खड़े थे। थोड़ी देर बाद ओले पड़ने लगे। तब लेखक ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन ओलों में घिर जाए तो उसका परमात्मा ही रक्षक है। मिर्जा ने जब यह सुना तो वे पहले की भांति लेखक की बात को गलत साबित करने के लिए ओलों के बीच
खड़े हो गए, क्योंकि मिर्जा जी को की आदत है, आप पहले से जानते ही हैं, नुक्ता निकालना है, सही बात को गलत सिद्ध करना है। तो उन्होंने इसीलिए ओले के बीच जो है खड़े होने का निश्चय किया और खड़े भी हो गए। प्रश्न 5, ऐसा क्यों कहा? यानी ये जो पंक्तियां दी गई हैं, ऐसा यानी ये पंक्तियां क्यों कही गई हैं? प्रश्न एक बार पढ़ देता हूं। जब इन्हें होश आया तो हमें लगा जैसे हमारी मुलाकात एक नए मिर्जा से हुई है। उत्तर है, ओलों में खड़े होने पर मिर्जा को मार लगी और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह बातें करने लगे। नुक्ता करना उन्होंने छोड़ दिया। अब सबकी बातें 100% मानने लगे, इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न ख है, विरोध इनको घुट्टी में मिला है। उत्तर है, मिर्जा नुक्ता हर बात में कुछ न कुछ कमी निकाल देते थे। वे हर बात का विरोध करते थे, इसलिए ऐसा कहा गया है कि विरोध इनको घुट्टी में मिला है। धन्यवाद। आप इस चैनल से सदा बने रहें। बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे है, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं, और अगर आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं तो हर सिलेबस की वीडियो है, आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट सिलेबस, आप जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।